हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के अध्याय 13 ध्वनि के प्रश्न उत्तर के बारे में। इससे पहले भाग 1 में हमने ध्वनि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है क केवल वायु या गैसों में, ख केवल ठोसों में, ग केवल द्रवों में, घ ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इसका उत्तर होगा घ ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? क छोटी लड़की की, ख छोटे लड़के की, ग पुरुष की, घ महिला की। बच्चों, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तीखी होती है और कम आवृत्ति वाली ध्वनि भारी होती है, अतः इसका उत्तर होगा ग पुरुष की। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी या सही तथा गलत कथन के सामने एफ या गलत पर निशान लगाइए। क ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यह सत्य है, इसलिए हम टी पर निशान लगाएंगे। ख किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। ये असत्य है, क्योंकि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ग यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। यह असत्य होगा, क्योंकि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि प्रबल होती है। घ मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये बिल्कुल सत्य है। अड़ कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ये असत्य है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व भी कम होगा। च अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये असत्य है, क्योंकि अवांछित या अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। छ ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। यह सत्य है। प्रश्न नंबर 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित की जाती है। यहाँ खालिस्तान में आएगा आयाम। आवृत्ति का मात्रक खालिस्तान है। इसका उत्तर होगा हर्ट्ज। घ अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों? शोर कहते हैं। अड़ ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। आवृत्ति। प्रश्न नंबर 5, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया है समय बराबर 4 सेकंड, दोलनों की संख्या बराबर 40। आवृत्ति का सूत्र होता है आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बटा समय। इस प्रकार आवृत्ति निकालने के लिए हम करेंगे 40/4, जिससे हमारे पास आवृत्ति आ जाएगी 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल निकालने के लिए सूत्र होता है आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ऊपर हमारी आवृत्ति 10 हर्ट्ज आई है। इस प्रकार आवर्तकाल होगा 1/10 बराबर 0.1 सेकेंड। अतः एक दोलक का आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। प्रश्न नंबर 6, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? बच्चों, यहाँ हमें दिया गया है आवृत्ति बराबर 500 कंपन प्रति सेकंड बराबर 500 हर्ट्ज। हमें पता है कंपन का आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति, अतः 1/500, जिससे हमारा उत्तर आएगा 0.002 सेकेंड। प्रश्न नंबर 7,
निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। क ढोलक, ढोलक में होता है तानित झिल्ली। ख सितार में तानित तार। ग बांसुरी में वायु स्तंभ। प्रश्न नंबर 8, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? उत्तर, शोर और संगीत में अंतर। शोर यह अप्रिय ध्वनि है, संगीत यह प्रिय ध्वनि है। यह कष्टदायक है जबकि संगीत सुखद है। शोर से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं जबकि संगीत से स्वास्थ्य समस्याओं का कोई संबंध नहीं है। हाँ, संगीत उस अवस्था में शोर बनता है जब यह बहुत ऊंचा होता है, अर्थात इसकी तीव्रता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 9, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। पहला, वाहनों का शोर। दूसरा, लाउडस्पीकर। तीसरा, चलित मशीनें। चौथा, पटाखे। पांचवा, वातानुकूलक। छठा, रेडियो अथवा टेलीविज़न। सातवां, रसोई के उपकरण। प्रश्न नंबर 10, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। पहला, नींद कम आना। दूसरा, उच्च रक्तचाप। तीसरा, उत्सुकता। चौथा, आंशिक श्रवण अशक्तता या पार्शियल डेफनेस। प्रश्न नंबर 11, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर, माता पिता को सड़क से 3 गली दूर वाला मकान खरीदना चाहिए क्योंकि सड़क वाले मकान की कई हानियां हैं, जैसे मकान के पास से गुजरते हुए वाहनों का अत्यधिक शोर। दूसरा, वाहनों से निकला धुआं और धूल। तीसरा, ट्रैफिक बाधा के समय ऊंचे हॉर्नों का शोर। प्रश्न नंबर 12, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर, वाक यंत्र की कार्य विधि। जब वायु वाक तंतुओं में से गुजरती है तो कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ढीले, मोटे, तने हुए, पतले होने पर विभिन्न गुणों वाली वाक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यहाँ चित्रों में दर्शाया गया है कि जब वाक तंतु खुला होता है तो वायु वाक तंतुओं में से गुजरती है और कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 13, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर, प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है। इसलिए तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक ही समय तथा एक समान दूरी पर होने पर भी तड़ित प्रकाश से पहले दिखाई देगी और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देगी। बच्चों, उम्मीद है आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इन प्रश्न उत्तर को और अच्छी तरह समझने के लिए इस पाठ का भाग 1 अवश्य देखें। थैंक यू।